हो गइल चालू। हो कितना सेफ्टी से रख ले तार क्वेश्चन हे में फाइल में रख ले वो खराब ना होना चाहिए। अब कंप्यूटर है जी ना हमारे पास में, तो एक प्रिंट करा वाला हम बड़ा मेहनत लगेला पिंटू बनावे में नोट साहब, आप बहुत मेहनत लगेला, बहुत बहुत। सुबह खानी 2 बजे से उठनी है। हाँ, आ 2 बजे से पढ़त सुबह खानी 5 बजे तहार कंप्लीट हो, 3 घंटा तोहरे में बिजी रहनी है। सोच ला, अब तू सोच रहा कहाँ कहाँ ढूके के हमारा पढ़ला खोजेगा। चलिए चलिए, उससे पहले कुछ सवाल पूछ लेते हैं, हैं? प्रश्न कह रहा है, किसने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया? किसके शासन ने यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलनों का बीज बो दिया? ठीक है। किस महाद्वीप में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा? यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना के विकास में किसने किसके आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर लिख लो नेपोलियन बोनापार्ट। आज मौसम कुछ ठीक किया ना, दिन बढ़िया किया ना आज। चलो लिखिए ऊपर, हो गया नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट। अच्छा, आपसे कोई बोलेगा कि पिंटू ये आदमी था मर गया, इतना अच्छा काम किया है, उसे लोग इतना डरते थे, हैं? अच्छा, तो आपके मन में जानने की इच्छा ना होगा काहे लोग डरते थे? का वो शुरू से सन के था, कुछ तो कारण हुआ ना। अब आपको हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट नेपोलियन का खत्म हुआ, फिर वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन का हुआ ना कि बोला गया ना कि जो नेपोलियन सुधार किया था उसको फिर से लागू किया जाएगा। तो अब मन में सवाल पैदा होगा, आखिर नेपोलियन किया क्या था, काहे उसको हराया गया? कुछ तो कहा था ना, अगर उसको नहीं हराते ना तो बहुत लोग डर गया था कि अगर इसको नहीं हराएंगे भाई साहब हमारा काम दिक्कत हो जाएगा, ये फिर हमको हरा देगा। मेन दिक्कत ये है, तो कोई किसी को जान से मारना नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं चाहता है ना कि मेरा हार हो, लेकिन बेचारा ऐसा मुसीबत में फंस गया था। तो चलिए, हो गया ना। इसका नाम लिखो, पूरा नाम लिखो, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका पूरा का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। पूरा नाम लिखो। नेपोलियन बोनापार्ट। जन्म लिखो 15 अगस्त 1769। जन्म 15 अगस्त 1769। अच्छा, 15 अगस्त के दिन का हुआ था भारत में? ठीक है। आज से अगर अगर हम नेपोलियन के जन्म से एकदम 100 साल बाद जाए तो भारत में एक महान आदमी का जन्म हुआ था, नाम बता सकते हो? अगर नेपोलियन का जन्म से 100 साल बाद आगे जाए, फ्यूचर में जाए, तो उसी दिन मतलब उसी साल में एक महान आदमी का जन्म हुआ था भारत में। 1869 में है। चलो देखो, जन्म 15 अगस्त 1769। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त कब हुआ? 15 अगस्त 1769। कौन सा डेट ऑफ बर्थ है? अच्छा, उसको बता दिया जाए, घबराओ नहीं। ये तो हमको लगता है नेपोलियन, देखो नेपोलियन का जन्म तुमको याद करना है। सबसे पहले तुम याद करना भारत में 15 अगस्त के दिन का होता है, इतना भूलोगे 15 अगस्त के दिन
नेपोलियन जन्म, उसके बाद 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आज से 100 साल पहले से जब नेपोलियन का जन्म हुआ था, हम तो इसको ऐसे ही याद किए थे भाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि नेपोलियन का जन्म से 100 साल बाद गांधी जन्म हुआ था। ये ग्लव्स किन लेना, ग्लव्स ग्लव्स कौन सा दिखाओ तो, ग्लव्स कौन सा है? ये में हवा पास करता है मेरे ग्लव्स में, तब का अच्छा लगता है। तो ये मत किरो, और वो वाला किलना 60 रुपए में मिलता है और मंडल में डुबरा जाके, वो मस्त है, हम तो वही लिए हैं। हाँ, इसीलिए थोड़ा मन ना करता है। लिखो इसका जन्म 15 अगस्त 1769। अच्छा, कहाँ पर हुआ था? तो कोर्सिका नाम का द्वीप है, कोर्सिका द्वीप है। हाँ, इसका कोर्सिका नहीं, कोर्सिका, कोर्सिका द्वीप पर। ये फ्रांस का, जब इसका जन्म होने से पहले ना, जो कोर्सिका द्वीप था ना, फ्रांस के अंडर में आ गया था। तो यानी जन्म तो इसका कोर्सिका द्वीप पे हुआ था, लेकिन इसका एथी का होगा, देश कौन सा होगा इसका? नहीं, यूरोप देश तो है ना, तो महाद्वीप है, महादेश ना, महाद्वीप है। इसका फ्रांस होगा ना, कैसे कोर्सिका, फ्रांस जो है कोर्सिका द्वीप पे कब्जा किया हुआ है। तो जन्म हुआ कोर्सिका द्वीप पे, तो नागरिक किसका कहेगा? फ्रांस का आएगा, कैसे फ्रांस का द्वीप हो गया। हाँ, उसके बगल में इटली। लिखो, हो गया। अब लिखो, अब ठीक है, इसका जन्म हो गया, लड़का बड़ा होगा। तो भाई साहब बड़ा हुआ, तो अब जब बड़ा तो सोल्जर बनेगा। कैसे पहले जमाने में राजा का डिमांड था कि राजा में हमको सोल्जर चाहिए। और ये ना था कि जो लड़का जवान हो गया है वो राज्य के सेना में भर्ती होगा। तो राजा राजा उसका पापा है, तो वो राजा बनेगा। हाँ, लेकिन तो ये इसको लिखो ऊपर में, लिखना इसका हेडिंग में लिखना बीच में, सैन्य शिक्षा और पहला पद, सैन्य शिक्षा और पहला पद, सैन्य शिक्षा और पहला पद। और नीचे पाई पार दो। अब लिखो पॉइंट नंबर 1 इसका। लिखो, सैन्य अकादमी से फ्रांस में अधिकारी बना, सैन्य अकादमी से फ्रांस में अधिकारी बना। नेपोलियन का है सब लोग? हाँ, सब नेपोलियन का है। सैन्य अकादमी से, हाँ, सैन्य अकादमी से फ्रांस में अधिकारी बना। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय सेना में प्रमोशन हुआ, पदोन्नति, मीन्स प्रमोशन, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति के समय सेना में पदोन्नति हुआ। कोस्ट में 1789 लिख दो। कैसे फ्रांस क्रांति 1789 में हुआ था ना, तो ये राज क्रांति, तो उसमें सन 1789 के समय सेना में इसका प्रमोशन हुआ। अगला पॉइंट लिखो, जनरल की पदवी कम उम्र में हासिल कर ली। जनरल की पदवी कम उम्र में हासिल कर, पदवी पोजीशन, पद होता है ना, जनरल की पदवी कम उम्र में हासिल कर ली। क्या कौन सा कहता होता है उम्र इसका? ये लगभग 23-24 साल की उम्र में हो गया था, सेना में प्रमोशन कर लिया था। नेपोलियन जो था ना, हाँ, ये बचपन से ही होनहार था। ये जब होनहार था ना, तो इसका जन्म जानते कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। तो इसका गार्जियन देखा ना, मेरा लड़का होनहार है, तो इसका मिलिट्री अकेडमी में एडमिशन करा दिया। जिस आज के डेट में है ना, जो स्कूल है ना, जो मिलिट्री तैयारी करती है, जिसमें सैनिक स्कूल होगा ना, ऐसे ही, तो उस समय जो मिलिट्री, हाँ, सैनिक स्कूल में, तुम सैनिक स्कूल जाओगे ना, तुम 100% सैनिक बन के ही निकलोगे, में कोई शक ना है। निकल ही जाओगे तुम, सैनिक है। हाँ हाँ, नहीं तुम्हारा मर्जी जो भी बनना होगा, लेकिन 99% लड़का सैनिक बनता है। कारण क्या है ना, उसको माहौल वैसा मिल गया है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा नियम के कानून के साथ चलना है। पास में गया, हाँ, हॉस्टल है सैनिक स्कूल।
जेएनबी का नाम सुने हो? जवाहर नवोदय विद्यालय, ना सुने हो जेएनबी? उसी तरह से एक सैनिक स्कूल है। इसमें क्या होता है, सब आर्मी के, हाँ, जिस जिस भी बच्चा का होता है एडमिशन ना इसमें एकदम, नवोदय वाला दूसरा होता है, सैनिक स्कूल का दूसरा एग्जाम में होता है, सैनिक वाला। हाँ, छोट बच्चा का एग्जाम होता है, उसमें हो जाएगा तो 100% उसमें से लड़का जो निकलेगा ना उसका नौकरी लग जाएगा। ऐसे उसको सब पता है। देखो जो लड़का पढ़ेगा उसी का नौकरी लगेगा ना भाई। उसमें तुमको डिसिप्लिन से रोज पढ़ाएगा, तुमको लग ना जाएगा? बताओ। इसलिए चलाई भी किया जाता है ना कि ऐसे सेना तैयार होगा। उसी तरह से फ्रांस में राजा जो था अपना एकेडमी खोला था, मतलब खेती करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सैन्य के बारे में। तो ये उसमें इसके पापा नाम लिखवा दिए नेपोलियन बोनापार्ट को। अब ये उसमें क्या किया, चला गया, सीख लिया। और क्या किया उसमें 1700 जब नवासी क्रांति हुआ उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या हुआ, ये बहुत अच्छा काम किया, तो इसका प्रमोशन हो गया। जब प्रमोशन हो गया तो बहुत कम उम्र में जनरल का पद मिल गया। जनरल का होता है सेना का सबसे ऊंचा पद होता है। समझ में गया? क्या हो गया, सेना के सबसे ऊंचा पद का होता है जैसे मान लो तुम भर्ती हो गए ना, शुरू शुरू तुमको कुछ रहता है, तुम जवान में भर्ती हो गए, फिर ऐसे ऐसे प्रमोशन होते होते तुम जनरल तक लास्ट में जाओगे। समझ गया? ये बहुत कम उम्र में नेपोलियन का बना था, जनरल बन गया था। ठीक है ना? ये हम इसका इसका बात जान गए, इसका पढ़ाई जान गए, इसका ई जान गए कि ये मिलिट्री में भर्ती हो गया। ठीक है, जब मिलिट्री में भर्ती होगा और भाई लड़ाई तो करवे करेगा। लिखो प्रमुख सैन्य अभियान, वहां से लिखो, बीच में जाओ थोड़ा सा, हाँ लिखो प्रमुख सैन्य अभियान। प्रमुख सैन्य अभियान लिखो, पॉइंट में इसका इटली अभियान। इटली अभियान 1796 से कोस्ट में लिखो, 1796 से लेकर 1797 तक, 96 से लेकर 97। हाँ 97। हाँ, ऑस्ट्रिया की सेना को हराया। ठीक है ना? दूसरा लिखो मिस्र अभियान 1798। मिस्र अभियान, हाँ इसमें क्या किया था, ब्रिटेन की ताकत कम करने की कोशिश की थी। ब्रिटेन की ताकत इसमें, इस अभियान में देखो जो, हाँ इसमें लिखो मतलब ब्रिटेन की, देखो लिख लियो, देखो मिस्र अभियान लिखे हो ना, उसके सामने पाइप आ रहा हो इसे छोटा सा, हाँ बस अब लिखो उसके आगे लिखो ब्रिटेन की ताकत कम करने की कोशिश। हाँ, ब्रिटेन की ताकत कम करने की कोशिश। इस समय जनता और सेना में प्रसिद्धि मिली ना, दूसरा पॉइंट लिखो इसका, इस समय जनता और सेना में प्रसिद्धि मिली, मतलब फेमस हो गया दोनों में। इतना बड़ा बड़ा काम करे तो कोई फेमस हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, प्रसिद्धि मिली। देखो वर्ल्ड मैप किन लेना पिंटू, वर्ल्ड मैप जरूर भूलना मत, वर्ल्ड मैप लेके आना। कैसे? हाँ वर्ल्ड मैप से क्या होता फायदा ना, हाँ वर्ल्ड मैप से जानते का फायदा होता है, तुमको तोड़ देना पहुंच जाओगे। अब तुमसे कहेंगे फ्रांस, ध्यान तुम्हारा उजे फ्रांस से भी पहुंचेगा। अगर इसे कहेंगे ना तो थोड़ा दिमाग तुम्हारा भटकेगा। उसे देखो ये फ्रांस है, ये फ्रांस है ना, ये इसके बगल में ये एक राज्य है ऑस्ट्रिया, इस पे हमला किया था ना ये वाला। और ये कब किया था, 1796 में। हाँ इसको हरा दिया था, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद फिर मिस्र 1798 में, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा मिस्र है, ये कौन सा देश है, मिस्र। और तुम्हारा यहाँ पर फ्रांस है, तो यहाँ पर मिस्र, यहाँ पर किसका दबदबा था, मतलब इस एरिया में अंग्रेज को, जो जो था ना नेपोलियन,
सोच रहा था ना फ्रांस से होते हुए हम मिस्र जाएंगे और यहाँ से होते हुए ना भारत चले जाएंगे। भारत में टीपू सुल्तान था, यहाँ पर दक्षिण भारत के शासक था। यहाँ पर भारत में अंग्रेज रहता था पहले, क्या रहता था अंग्रेज। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। यहाँ तक ये बोला गया है कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से समझौता किया था कि तुम आ जाओ इधर और तुम दोनों हम दोनों मिलके अंग्रेजों को मारेंगे। तो नेपोलियन सोच लिया था ना कि अगर हम यहाँ से जाएंगे इधर भारत में अंग्रेजों का दबदबा कम कर देंगे तो भाई साहब इससे फायदा क्या होगा, अंग्रेज पूरा डर जाएगा दुनिया भर में। लेकिन ये मिस्र में फेल हो पाया, जिसके चलते ये मतलब कि यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। कैसे नेवी उसकी मजबूत थी, किसकी, अंग्रेजों की। हाँ तो रोक लिया, जिस चलते ये ना आ पाया। अगर ये आ जाता ना तो ये भारत में नेपोलियन पहुंचता। सोचो कितना अच्छा होता अगर भारत में नेपोलियन आ जाता, अंग्रेज को मार मार के भगा देता। और टीपू सुल्तान ना फ्रांस के सैनिक के इंजीनियर से बुलाया था, भाई साहब आप हमारे ना हमारे जो जवान है ना उनको ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है ना। कैसे अंग्रेज, देखो इस एरिया में यूरोप में ना अंग्रेज मतलब पूरा एथी किया था। नेपोलियन इसी को हराया, इसी से को पीटिए रहा था। ऊपर में भारत में अंग्रेजों का कब्जा किया था। तो टीपू सुल्तान गुस्सा था, इसको जल्दी मार के भगाओ। और समझौता बोला कि फ्रांस से ना कि भाई आके हमारे देश में ना हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, ठीक है ना ये सब। लेकिन नेपोलियन नहीं पहुंच पाया था, ठीक है ना। तो मिस्र का अभियान इसका फेल हो गया था, जिसके चलते ये ना हो पाया। ठीक है चलो ये ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इधर सोचा कि मिस्र में जाके अथी करे तो इसका प्रमोशन फेमस ना हो जाएगा। अरे भाई साहब ये है हमारा सेना अध्यक्ष है, ये इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा इसके राज्य में फ्रांस में और साथ ही साथ में किस में, इसके सेना में इसका थोड़ा हो गया, भाई ये है बढ़िया है। हम ये पढ़ लिए कि नेपोलियन का जन्म हो गया था कोर्सिका द्वीप पर 1769 में 2 अक्टूबर थी 15 अगस्त के जन्म हो गया इसका। इसका बड़ा हो गया, पढ़ाई कर लिया, इसका सेना में भर्ती हो गया। हाँ बहुत कम उम्र में क्या कर लिया, जनरल का पद हासिल कर लिया। उसके बाद से जब जब सेना बन गया, इसका मतलब ये अभियान चालू कर दिया। जब अभियान चालू कर दिया तब फेमस हो गया। यहाँ तक कोई शक, इसका मतलब ये कंफर्म। हाँ अभी सेना में अभी कुछ किया कहा है, सेना में होगा तो इसका राजा तो होगा। हाँ इसका राजा था, लेकिन ये उसमें देखो कहा था ना, उसमें इसका राजा का नाम नहीं लिखा है। उसका जो राजा था ना अलगे था, ये सेना में भर्ती हो गया। इससे कहने का मतलब ये चल रहा है ना कि ये क्या है, सोल्जर अभी। अभी क्या है, बाद में चल के ये राजा बनेगा, बाद में चल के अभी देखो आगे क्या बनेगा, ये राजा बनेगा। ये पता चल गया ना। अभी इसका मतलब अभी नेपोलियन का है सेना में सोल्जर है, सिपाही है, ठीक है ना, अधिकारी है। अच्छा अब बताइए, अगर तुमको हम नहीं बताते तो तुमको पता चलता नेपोलियन का था, बस खाली सुनते नेपोलियन नेपोलियन, अब थक जाते। अब तुम्हें पता चल गया नेपोलियन का था सेना था। अब आगे पढ़ो, प्रमुख सेना अभियान चला दिया उसके बाद, ठीक है ना, चल दिया ना। अब चलो साता में उभार। भाई साहब जब इसका बोला वाला हो गया तो मन तो बढ़वे करेगा, कोई किसी का भी मन बढ़ता है। तो साता में लिखो, ऊपर लिखो हेडिंग में साता में उभार। लिखो इसका पॉइंट, नीचे पाई पढ़ दो, लिखो इसका पॉइंट। 1799 फ्रांस की सरकार पर, 1799 फ्रांस की सरकार पर, 1799 फ्रांस की सरकार पर कूप, सरकार पर कूप, सरकार पर कूप, कूप कूप कोस्ट में लिख लो तख्ता प्लॉट, तख्ता प्लॉट लिख लो, तख्ता प्लॉट कोस्ट में, तख्ता प्लॉट, तख्ता तख्ता प्लॉट, तख्ता प्लॉट, तख्ता प्लॉट करके साता में आया है। तख्ता प्लॉट करके कहा गया, साता में आ गया था। हाँ अगला पॉइंट लिखो, वह मुख्य कौशल बना, वह मुख्य कौशल बना, मतलब कि सभी बड़े फैसले लेने वाला नेता है। कौशल मतलब नहीं, वो मुख्य कौशल का मतलब क्या है कि वो नेता जो सभी बड़ा फैसला लेगा। तो लिख लो, हाँ लिख लो इसके बगल में, मतलब कि सभी बड़े फैसले लेने वाला नेता।
देखो लिखो है ना हाँ, मतलब मान लो ये याद कर लो तो मान लो ये मतलब दे दो पोलिंग के बारे में है ठीक है जैसे प्रश्न उत्तर में तो ये मतलब लिख सके ये नहीं कि तू अलग में लिखो बा कुछ नहीं, हूबहू जो लिखोगे कोई नहीं कर सकता है। मतलब ये वाला सब वो में लिख देंगे हम तो बस तो तू कोई लिखो जैसे निजी संसाधन समय संसाधन करो तो अलग लिख दो थोड़ा पॉइंट दो अलग लिख दो अब ये अलग लिखे ये अलग से लड़ ना, जो भी लिखोगे बात एक है, इसमें हाँ। कुछ है ना, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। तुम किसी के पास दिखाओगे ना, वही दिखाएगा। अच्छा मान लो तुमसे हम, अब मान लो क्या करेंगे, कोई तुमसे बोलेगा बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना। तो कोई बिहार का राजधानी तुमको कुछ नहीं बता देगा, पुष्पपुर, कुसुमपुर बता देगा। तो गलती ना है, उसका नाम है, पास हो गया। हाँ, पटना का नाम है पूरा पुष्पपुर, कुसुमपुर। हाँ, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये सब का है, अजीमाबाद, ये सब का है, उसका नाम है, ठीक है ना। संस्कृत में बनी है कौन ना, ये हमको पढ़, ये कंपटीशन में पढ़ना है बस। हम बस संस्कृत में पाटलिपुत्र दिया और कुछ नहीं दिया है। हाँ, पाटलिपुत्र दिया है, बस हो गया। तो जो हम लिखवा रहे हैं, इसमें तुम शक मत करो, लिख देना। कोई टीचर तुम्हारा नंबर काट दिया। यही सब लिखे है हाँ हाँ, लाइन से इसको बना देंगे पहले से इसका पूरा नाम ये इसका जन्म यहाँ अगर तुमसे बोलेगा ना नेपोलियन के बारे में लिखने के लिए, और तुम लिख दोगे ना, फुल में फुल तुमको नंबर देगा, फुल में फुल नंबर देगा, इसको सजा के बना एकदम ये सही है, जैसे लिखा है कुछ करना है जी, एकदम तुमको याद हो जाएगा। याद हो ये तो खाली है वो तो लिखवा दे सदर अब देखो, अच्छा एग्जाम में होता है तो तुम देखो ध्यान पे, बोलता है कि विद्यार्थी अपने उत्तर अपने अनुमान के मुताबिक दीजिए, छापिए मत। तो कापी से कौन बेवकूफ है, सरकार बेवकूफ है करेगा, अपने मुताबिक आंसर दो। तुम ऐसे लिखोगे इसका मतलब तुम बुक पढ़ा है, तुम अच्छा अच्छा लेकर होता है ना पढ़ा है जी। ऐसे अब तुम क्या करोगे, लेके छाप देगा इतना मोटा नू, वो पागल हो जाएगा, बोलोगे देखो चीटिंग किया है कहीं ना कहीं से। तो बात की है, तुमको भी अच्छा ना लगेगा, तुम खुद लिख के देखना ना, अजीब सा लगेगा। तुम कभी देख लेना, जो लड़का मतलब कि फर्स्ट मारता है, हमेशा टॉप करता है पिंटू, उसका तुम कापी देखना, लिखने का तरीका तुम चेक कर लेना, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे लिखाता है। कौन मतलब टॉप पहला वो क्या कापी देगा तो कॉपी ले ना, वहां पर देगा, वहां पर देगा, वहां पर देखने को देगा। बस में आया, इसमें तुम शक मत करो। जो हम अगर बोलेगा ना नेपोलियन के बारे में लिखो, ये लिख दोगे ना, कोई नहीं काटेगा, इतना बढ़िया पॉइंट है। अगर तुम इसको लिखोगे ना, सुनो इसको पिंटू, तुम अगर एक में सबको मिला के लिखोगे, तुम्हारा 1.5 पेज हो जाएगा, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। ये कोनो चेक करेगा तो बढ़िया से चेक करेगा। उसको पॉइंट से लिखो तो कितना मजा है। उसका जन्म लिख लिया, फिर बड़ा हो गया, स्कूल में भर्ती हो गया, सेना में भर्ती हो गया, जब सेना में भर्ती हो तो लड़ाई किया, लड़ाई कर लिया, अब सत्ता पर अधिकार करेगा, है हो गया ना। और मुख्य कौशल का मतलब सभी बड़े फैसले लेने का नेता, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखो, 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। हाँ देखो ध्यान से, अब सुन मेरा बात ध्यान से, सम्राट मतलब देखो वह तो बता रहे हैं, ये मिस्र पे और ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया, तो इसके सेना में क्या हो गया, थोड़ा सा इसका इज्जत होने लगा, अरे बहुत अच्छा इसका मतलब कि पूरा हा हो गया। हाँ हाँ, अब इसके मन में थोड़ा सा थी, और अब कोई कहा होगा बगल में, अरे भाई तुम्हारा सब बात मानिए रहा है, सेना भी तुम्हारा बात मान रही है, तो उसके बाद में जानता कि तुम्हारे साथे में है। उस समय क्या हुआ, जो राजा था वहां पर, उसका जो जो साथा था ना, थोड़ा डगमगा गया था, ढीला पड़ गया था, इसका फायदा मिला। भाई साहब जानता भी मेरे पक्ष में नहीं है, सेना मेरे पक्ष में नहीं है, राजा थोड़ा सा बेवकूफ ढीला हो गया है, तो कहा नहीं इसका फायदा उठाया जाए। क्या किया, बोल दिया ना 1799 में कि हम भाई साहब 1799 में ताकता प्लॉट कर लिया है, राजा को हटा दिया, बोला ना कि हम ही होंगे क्या मुख्य कौशल, मुख्य, ये बोला कि पहले हम मुख्य कौशल बनेंगे। अभी राजा नहीं बोला, बोला कि मुख्य कौशल, यानी जितना भी बड़ा फैसला होगा हम वही लेंगे, विदेशी फैसला होगा, चाहे राज्य में क्या करना है, कौन से कानून बनाना है, क्या करना है, सब फैसला कौन लेगा, हम वही लेंगे। बस देखा ना भाई साहब, कोई विरोध नहीं किया, इसका कोई विरोध नहीं किया।
जब विरोध ना किया ना, तो फिर 1804 ईस्वी में कुछ साल बाद बोल दिया कि हम यहाँ के राजा बन गए, हम ही सम्राट। यानी आधिकारिक रूप से बोला कि हम सम्राट है। लो, अभी तो राजा बन गया। ये कहाँ मतलब बोले ला सके कि हम ये सम्राट ई इधर ना, ये जानते हैं कहाँ? जैसे देखो जान से, ये जैसे जहाँ पर पूरा भीड़ रहता है ना, वहाँ पर बोलता है। कुछ मतलब जब बोले कुछ कहले हो मतलब जैसे मान लो देखो, व्यवस्था उसका कहले नहीं है आदमी को जुटे जैसे मान लो देखो, जो पहले राजा था, वो पहले रहता था ना, मीटिंग उसको करता था ना जी, तो एक घर में करता था ना। जिस तरह से आज के समय में अगर हम बात करें तो हमारा संसद भवन है, वहाँ पर पूरा नेता जुटता है ना। उस समय तो संसद था ना, बोला था ना, तो वही जे बोल दिया कि हम सम्राट है। कब बोला? 1804 में। तो देखो इसका दिमाग, इसका जन्म हुआ कब? जन्म हुआ 1769 में जन्म हो गया, कोसिया द्वीप पे। ठीक, ये लड़का बड़ा हो गया, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती हो गया, कम उम्र में जनरल का पद हासिल कर लिया, हो गया। फिर सैन्य अभियान किया। जब जनरल में हासिल कर लिया तो क्या करेगा? जब सेना में भर्ती होगा क्या करेगा? लड़ाई लड़ेगा ना भाई। तो सबसे पहले कहा गया था लड़ाई लड़ने के लिए ऑस्ट्रिया। कब किया था देख लो? कब किया था? 97-98 में। कब 96 से 97 किया ना? 96-97 में। हाँ, वही इटली पे किया था, तो ऑस्ट्रिया बगल में हरा दिया। उसके बाद मिस पे हमला किया था। मिस पे कब गया था? 99 में। अच्छा, बता सकते हो मिस में कहा गया था? कहा से अंग्रेजों को, मतलब इसका ये था ना कि मिस होते हुए हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ हाँ, वहां पर अंग्रेज डर गया था, लेकिन अंग्रेज के पास नेवी मजबूत। अरे इतना इससे डरता था ना कि मत पूछो। ये बेचारा अकेले और सब 5-6 गो देश मिल के इसको मारा। आप बताओ, अब तुम अकेले खड़ा है और तुमको अगो से मारेंगे, घेर के पीछे से मारे, तू ना आए होगा। अब देखना ना, इसको बताया जाएगा कैसे मारा था बेचारा, फिर इसका मृत्यु कैसे कहा हो गया। ठीक है ना? ये साता में आपका अकेला में तो ये सबको रगड़ देता है। अकेला में जो ताकतवर आदमी होता है उसको अकेला में नहीं मार सकते हो तुम। ऐसी क्या बोलते हैं उसको, झुंड में मारोगे, अकेले नहीं मारोगे। इसका खौफ था। ठीक है ना? तो ये साता में आ गया। 1799 में बोल रहा सरकार का क्या कर दिया? ताकता प्लॉट कर दिया। बोला कि हम ही यहाँ पर क्या है, मुख्य थी है। तो जो भी बाहर का विदेशी निर्णय लेना होगा, जैसे किस देश से व्यापार करेंगे नहीं करेंगे, नियम का बनाना है का नहीं बनाना है, ये सब का डिसीजन कौन लेता? नेपोलियन लेता है। फिर बोला 1799 में जब ले लिया, फिर 5 साल बाद 1804 में बोला कि हम यहाँ के सम्राट है। ये राजा बन गया, सम्राट बन गया ना। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में। राजा बन गया। ठीक, अब चलो, अब राजा बना तब तो इसका अब तो मन बढ़ेगा। जब सेना में था तब युद्ध करने चल दिया, तो राजा में तो और युद्ध करेगा। अब इसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ा हुआ, अब सोचा अपने राज्य को विस्तार किया जाए। आगे लिखो, यूरोप पर विजय और सुधार। ना, हेडिंग में लिखो यूरोप पर विजय और सुधार। जिस तरह से लिख रहे हैं ना, यूरोप पर विजय और सुधार। नीचे लिखो, बड़े हिस्सों पर कब्जा। हाँ, बड़े हिस्सों पर कब्जा। बड़े हिस्सों पर कब्जा हो गया। कब्जा हो गया ना। अच्छा देखो, इटली नीचे लिखो, इसके बाद इटली लिखो। इटली, इटली, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, इन सभी के जगह को कब्जा कर लिया। जब राजा बन गया ना, और भाई साहब विस्तार, आप लोग सोचे कि अपने राज्य को विस्तार करते हैं, यानी फ्रांस की सीमा और बढ़ाते हैं आगे। तो ये अगल बगल जो राजा था ना, इटली, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा फ्रांस है। हाँ, फ्रांस के बगल में इटली है ना, ये वाला, ये जर्मनी है ना, स्पेन है ना, पोलैंड है ना, इन सब पे क्या किया? बोले चलो इस सब का अधिकार कर लिया। ठीक है ना? इससे कुछ हिस्से पे अधिकार कर लिया। जैसे मान लो कि अरिया, जैसे डुबकी के लेके गया है, जाके अरिया हाई स्कूल पे कब्जा कर लिया ना इसे कब्जा। उसी तरह से नेपोलियन गया, इन सब राज्यों की जगह का कब्जा कर लिया। ठीक, ठीक है, कब्जा कर लिया। अब कुछ सुधार करेगा अपना अपना जब अपना देश में सुधार करेगा तब ना लोग इसको और मानेंगे। तो अपने देश में सुधार किया था। लिखो, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार इसका पॉइंट है, प्रशासनिक सुधार।
गोलू बोल रहा था भैया आएंगे 9:15 तक इंतजार करिएगा, 9:40 हो गया अभी तक अभी नहीं किया। अब बताओ कैसे आपने सुधार ऐसे होगा तो थोड़ी ना वैसे होगा। प्रशासन में शासन पर हाँ रोक है। हाँ हाँ लिखो शिक्षा, नहीं मैं हाँ कोस्ट कॉमा देखे शिक्षा, हाँ। कर यानी टैक्स, कर के कोस्ट में टैक्स लिख लो, टैक्स, प्रशासन में सुधार, ठीक है ना। इन चीजों में क्या किया, बदलाव किया, जो पहले से खराब था इसमें कुछ क्या किया, ठीक ठाक किया, ठीक है ना। अभी लिखवाएंगे और नेपोलियन संहिता में क्या खोज अथी किया था। हाँ सेना और राजनीति दोनों में शक्ति, सेना और राजनीति दोनों को शक्ति बढ़ाया। हाँ सेना और राजनीति में सुधार किया, शक्ति दिया, सेना और राजनीति दोनों में शक्ति, दोनों को पावरफुल बनाया। लिख लो, ये हो गया ना। इसके पॉइंट में लिखो, हाँ ये हो गया ना। लिखो ये लिखो क्या क्या सुधार किया था। सुनो अगला स्टेप में लिखो, पेज पलट दो, लिख दो, हमको बोला था ना हटेगा। लिखो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कई सुधार किए। जब ये राजा बना था वहां के, सुधार करेगा तब ना लोग इसको और ज्यादा फॉलो करेंगे, तब वो दूसरे राज्य पे अपना विस्तार करेगा। जिनका उद्देश्य था फ्रांस को मजबूत बनाना और यूरोप में प्रभाव बढ़ाना। उद्देश्य क्या था, फ्रांस को मजबूत बनाना और यूरोप में प्रभाव बढ़ाना। उद्देश्य था फ्रांस में, जिसका उद्देश्य फ्रांस की सीमा को बढ़ाना, फ्रांस को मजबूत बनाना और यूरोप में प्रभाव बढ़ाना। फ्रांस को मजबूत बनाना। अब तुम्हारे पास, अब तुम भाई कोई तो अपने घर ही के बारे में सोचेगा। सीमा बढ़ाना, मुख्य नीति लिखो, का सुधार किया और बनाना, मजबूत बनाना, फ्रांस को मजबूत बनाना और यूरोप में अपना प्रभुत्व जमाए रखना और यूरोप में अपना अधिकार करना। लिखो मुख्य नीतियां, लिखो मुख्य नीतियां का सुधार किया था। हाँ क्या सुधार किया था, नीचे लिखो नेपोलियन कोड, जिसको नेपोलियन संहिता बोलते हैं। लिखो नेपोलियन कोड 1804 में लाया था। कब लाया था, 1804 में। अच्छा राजा तो 1804 में बना था ना, 1804 लिख लो क्वेश्चन में। है जब राजा बन गया ना, बोला ना कि देखो क्या बोला, सभी नागरिकों के लिए समान कानून। लिखो जिसके नीचे से लिखो, हाँ नेपोलियन कोड नीचे लिखो, हाँ लिखो सभी नागरिकों के लिए समान कानून। सभी नागरिकों के लिए समान कानून, ठीक। फिर संपत्ति का, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार। फिर तीसरा समानती विशेष अधिकार समाप्त। चौथा समानती विशेष अधिकार समाप्त।
विशेष हाँ, समानती विशेषाधिकार समाप्त। अधिकार समाप्त है ना। ये क्या किया, जब नेपोलियन कोड लागू किया 1804 में, तो बोला कि सबको एक कानून का अंदर रहना है। ये नहीं है कि भाई तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए कानून ज्यादा तेज रहेगा, तुम अमीर हो तुम्हारे कानून कम रहेगा। स्वतंत्रता लगता है। हाँ, इसलिए तो लोग इसको पसंद करते थे। पहले भाई राजा था, और राजा ये सब तो आदेश देगा ना, कब देगा। अभी देखा नू भाई साहब, हम तो ताकता प्लॉट के लिए कोई एथी नहीं किया है, तो चलो कुछ सुधार करते हैं ताकि लोग मेरे पक्ष में आएगा। देखो, जो सुधार करता है ना, वो तो इसे दबाइबो करता है। अब भाई साहब तुम चींटी को दिखा दिए चीनी, और तुम चाहते हो भाग जाएगी। अब तो तुम एक बार तो तुम सबको स्वतंत्रता का आजादी दिखा दिए, देखो वैसे भी होता है। अब तुम फिर उसको दबाओ तो दबेगा, अब तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। अभी सोचा ना नेपोलियन लास्ट में कि थोड़ा अब हम भी थोड़ा सा, देखो एगो थोड़ा सा वादी ना होता है, तनिसा ज्यादा पावरफुल ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, तो इंसान गलतियों इस्तेमाल करता है पैसा का, इन्होंने फेंक देता है, तो इससे थोड़ा मिस्टेक गलती होने लगा, दबाने लगा जनता को। अब जनता से बर्दाश्त हुआ ना, बस में गया, जबरदस्ती थोपने लगा अपने काम को कि करना ही है तुमको। एगो तो सबको बराबर अधिकार दे रहा है, ऊपर से लास्ट में थोपने लगा, इसीलिए लोग खिसिया गए, तो इसका भी विरोध करने लगे बाद में। अभी लिखो हो गया ना। अब बोला कानून सभी रुको रुको, सुनो पहले सीख लो इसको। नेपोलियन कोड में क्या बोला था, नेपोलियन कब आया था 1804 में, कब आया था नेपोलियन कोड, कब आया था 1804 में। काशी सम्राट फ्रांस का सम्राट कब बना था 1804 में। ठीक है, इस कोड में क्या किया था, सभी नागरिकों के लिए समान कानून रहेगा, कोई भी अमीर आदमी रहेगा उसको विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सबको बराबर रहेगा। ठीक है ना। और देखो शिक्षा नीति, देखो शिक्षा नीति हेडिंग में लिखो शिक्षा नीति। हाँ, शिक्षा नीति नीचे पाई पढ़ दो इसके, लिखो इसमें स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्थापना करें। एजुकेशन में क्या सुधार किया, तो स्कूल कॉलेज बनाया है। हाँ, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। UNIVERSITY, विश्वविद्यालय लिख लो ना, विश्वविद्यालय सबसे बढ़िया, विश्वविद्यालय। इन सब चीजों को बनवाया भाई साहब, जनता पढ़े लिखे तभी ना अच्छा रहेगा है। तो एजुकेशन में ही सुधार किया। उसके बाद प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक जानते क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, प्रशासनिक में समझाता है क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून। लिखो प्रशासनिक सुधार बता रहे हैं, लिखो हेडिंग लिखो प्रशासनिक सुधार। हाँ, इधर तुम देखो, हाँ शिक्षा नीति में लिखा ना स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय को बनाया। अब लिखो हेडिंग में प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में क्या किया, हर जगह केंद्रीकृत प्रशासन और न्याय प्रणाली, हर जगह केंद्रीकृत प्रशासन और न्याय प्रणाली। हाँ, प्रशासन और न्याय प्रणाली। पुलिस और इसको ठीक ठाक कर दिया, ठीक है ना। तो पुलिस को वो, अगर अगर सरकार ना रहेगी तो पुलिस अपना मन से काम करेगी, किसी को दबा सकती है। संविधान इसीलिए है, ठीक है ना, संविधान के मुताबिक पुलिस काम करती है। अब देखो आर्थिक नीति, हेडिंग लिखो आर्थिक नीति। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया, इसके पॉइंट में लिखो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर प्रणाली में सुधार किया। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया, बैंक ऑफ फ्रांस। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर प्रणाली में सुधार। हाँ, कर प्रणाली में सुधार, यानी बैंक को खुलवा दिया पैसा वैसा रखने के लिए। और धार्मिक नीति, हाँ
ये भारत में आता ना तो देश हमारा कहीं आजाद होता है। का भरोसा ससुर ही कब्जा कर लेता था। कोई जानता है किसको? कोई जानता है जी? जब ये देखा इसको इसको सेना में बनाया गया, प्रमोशन मिला तो राजा का तख्ता पलट कर दिया। तो का भरोसा जब अंग्रेज के यहाँ से भगा तो का भरोसा ये ना कब्जा करता है? लिख के दिया था कि नहीं कब्जा करेंगे। वो तो खुद देखता कि देखते करे साला भारत में इतना सारा खनिज है ना, चलो हमारा कब्जा रहेगा। भारत में बहुत अच्छी है। अरे मत पूछो, अभी भी है। हो गया ना, आर्थिक नीति हो गया। अब धार्मिक नीति, चर्च और राज्य के बीच समझौता है। चर्च और राज्य के बीच समझौता करवाया है। सैन्य नीति लिखो हेडिंग में, समझौता कराया है। लिखो लिखो हेड, अगला हेडिंग सैन्य नीति। हेडिंग सैन्य नीति मतलब अब सेना में क्या सुधार किया। ये भी राजा बना 1804 में, तो नेपोलियन कोड कोई पूछेगा ना नेपोलियन का सुधार किया था तो ये सब बता देना। सैन्य नीति, यूरोप के कई देशों पर विजय और फ्रांसीसी प्रभुत्व का स्थापना करना। यूरोप के कई देशों पर विजय और फ्रांसीसी प्रभुत्व स्थापना करना। प्रभुत्व स्थापना करना। सेना को भी मजबूत बनाने लगा। ठीक है ना। अब सेना को मजबूत बना देगा। ये सब सुधार किया था नेपोलियन, बात समझेगा। जब राजा बना 1804 में तो ये सब सुधार किया था। है हमको तो नहीं लगता ऐसे कोनो जगह नहीं टच किया था, हर जगह टच किया था। यानी शुरू से लेकर अंत तक। यानी देखो एजुकेशन भी काम किया है, बैंक पे भी काम किया है। हाँ, अब जब सब लोग को ये आजादी मिलेगा, अब तुम उसको दोबारा दबाओ तो उसको अच्छा लगेगा। अब लिखो, अब इसका पतन की शुरुआत लिखो। देखो सैन्य को मजबूत किया ना, तो क्या किया भाई साहब, क्या किया, इटली स्पेन जर्मनी पे सब क्या किया, कब्जा किया। आगे बढ़ेगा, इसके जब सेना मजबूत हो गया तो क्या करेगा। अब सोचे ना चलो अपना 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 जो फ्रांस है इसका सीमा को बढ़ाया जाए, किया जाए। है अब देखो जब आगे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो अब इसका हार होगा ना। अब ऐसा देखिए जब जीतेगा ना तो लिखो हेडिंग में पतन की शुरुआत। पतन मीन्स हार। देखो एगो पतन होता है ना, जहाँ नाव खड़ा होती है ना, डाक यार्ड, वो होता है। यहाँ पर पतन यानी हार की शुरुआत इसकी, ठीक है ना। इसका खराब दिन का हाल शुरू हो गया। एगो पतन में होता है डाक यार्ड, जहाँ नाई खड़ा होती है ना किनारे, समुद्र किनारे, उसे पोर्ट को पतन बोलते हैं हिंदी में। पतन की शुरुआत लिखो 1812 में रूस अभियान। 1812 में रूस में अभियान चालू किया ना, सोचा कि चलो रूस पे कब्जा करते हैं। तो भाई साहब रूस तो ठंडा प्रदेश है। इसकी शुरुआत पतन हो गया 1812 में रूस अभियान। ना इसके लिखा 1812 में रूस अभियान, लिख लो 1812 में रूस अभियान। लिखो अगला पॉइंट, मौसम और भूख के कारण सेना का बड़ा नुकसान। मौसम और भूख के कारण सेना का बड़ा नुकसान। देखो पिंटू इधर, ये हमारा फ्रांस है, आगे की ओर बढ़ रहा है फ्रांस। सोचा 1812 में चलो रूस पे कब्जा करते हैं। जब रूस पे कब्जा करने को बढ़ा, ये जो रूस है ना बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा इधर, बहुत ठंडा है। अभी देखते हो अभी ऐसा का ठंडा में हम लोग हालत बिगड़ जाता है। तो इससे तो बहुत गुना ऊपर है ठंडा। भाई साहब जब सेना लड़ने गया उधर ठंडा प्रदेश है, तो सेना ठंडा में भूख के मारे परेशान हो गया, तो आधा सेना इसके उधर ही मर गया, परेशान हो गया, भाग गया, मर गया कुछ। तो सेना का हुआ ये आधा खत्म हो गया। अब देखो लिखो
इसके बाद यूरोप के देश मिलकर उसे हराने लगे। यही में हाँ, ठंडा के चलते जैसे ना मर गया, कम हो गया। देखो इसके बाद यूरोप के देश मिलकर उसे हराने लगे। ठीक है ना। यानी इसका 1812 का अभियान नहीं चालू करता तो नेपोलियन का दबदबा रहता कुछ। 1812 में रूस पे हमला करके गलती कर दिया और रूस पीछे हट गया। क्या रूस? वो तो जानता था इधर ठंडा प्रदेश, हमको पता है, हम तो रहते हैं जा। अब आओ आओ भाई, तुम ठंडा मर जाओ। अब मान लो कि हो में हई गेट बंद कर देंगे, हमको पता है हम यहीं से फाड़ जाएंगे नहीं। अब बाहर में कैसे पता है लेकिन ये रूम में है। अब ढूको तो हमला कर देंगे। तो रूस को पता था कि ये तो ठंडा है, आओ हमला करो। अब पीछे हट गया रूस। हमला करने आया, ठंडा था खूब, सेना उसका दावा नहीं खत्म हो गया। अब जब सेना इसको हारने लगा तो कमजोर होगा, तो देश सब मिल गया, मिल के इसको हराने लगा। तो लिखो, जब हरा दिया तो लिखो पहला निर्वासन, हेडिंग में लिखो पहला निर्वासन। हाँ हो गया, लिखो नीचे पॉइंट से। 1814 में एल्बा द्वीप पर निर्वासित। 1814 में एल्बा द्वीप पर निर्वासित। हाँ, एल्बा द्वीप इधर ही है, फ्रांस के नीचे है, अगल बगल है, यूरोप में ही है। यूरोप महाद्वीप में है। तो क्या किया, एल्बा द्वीप पर क्या किया, इसको भेज दिया। कब? 1814 में पकड़ के, ठीक है ना, हरा दिया इसको। कहाँ भेज दिया इसको? एल्बा द्वीप पर भेज दिया। लेकिन लिखो अगला पॉइंट, लेकिन अगला अगला पेज में लिखा, ये कापी तो आधे दिन ना चली, खत्म हो जी सोचला, 10 वाला कापी है नो। हाँ, 10 लग रहा काम चली, एगो चैप्टर तार खत्म हो जी 10। ठीक है बा, बढ़िया बा। तेरा पे खाली इतिहास लिखियो। 90 रुपए 100 रुपए किलो रहा, 1 दर्जन किलो रहा का, ये कपिया हमू किलो रही तो फेन मार के सौरी के मोटा कर देने के में जोड़ देनी। वो कापी भी अभी तक मार किल के रखले रही मारे न, ये ठीक ना रहला। जान लगे ठीक बा, अब फेराव पे ना दूसरा कभी पेट में लिखा लिखा जान तला कब ठीक लग रहा है, जब घर में छोड़ लेके वाला सुनो ओकनी किंग दे दई कापी। हां हो गया, लिखो 1814 बाद परिवेश हो गया। लेकिन उसने भाग कर 1815 में फ्रांस लौटकर सत्ता फिर से संभाली। लेकिन उसने भाग कर हाँ 1815 में फ्रांस लौटकर हाँ सत्ता फिर संभाला। हाँ देखो 1812 में रूस पे हमला किया था। अगला पॉइंट लिखो, इसे कहते हैं 100 दिन का शासन। इसे कहते हैं 100 दिन का शासन। देखो 1812 में रूस पे हमला किया था ना नेपोलियन, वो ठंडा के चलते हार गया वहां से। अब सब देश मिलकर इसको हराने लगा, इसको हरा दिया था पूरा, पकड़ लिया, एल्बा द्वीप पे भेज दिया। या इसका मतलब था नहीं ये लेके एल्बा द्वीप पे छोड़ दिया, ठीक है ना। ये चलेगा वहां पर, इसका जन्म तो कोर्सिका द्वीप पे हुआ था ना, एल्बा द्वीप पे छोड़ दिया। ये क्या किया, वहां से भाग के आ गया, फिर से फ्रांस का सम्राट बन गया। 100 दिन तक बन रहा। अब ये सब डर गया, कौन? फ्रांस, ये यूरोप वाला। और ये तो फिर आ गया, जब वो तो था तो तबाह कर दिया था इतना। अब बोला कि चलो हम सब मिल के इसको हराया जाए। तो सब देश मिल गया, कुछ 4-5 देश मिल गया, अब इस पे हमला कर दिया। तो लिखो वाटरलू लड़ा, इसका लास्ट लड़ाई है। हाँ जिंदगी का लास्ट लड़ाई है, उसके बाद से ही मर गया बेचारा। देखो वाटरलू की लड़ाई, 52 साल की उम्र तक मर गया। ये इसका 51 साल की उम्र तक मर गया, 51 साल की उम्र।
सॉरी 100 दिन तक 100 साल ना 100 दिन देखो 100 दिन लिखा है ना 100 दिन हाँ, 100 साल बोलते हैं 100 दिन तक 100 दिन तक जैसे भाग के आया ना उधर से हाँ दीपो से 100 दिन तक शादी 100 दिन तक फिर से राजा बना। अब सब डर गया यूरोप के आदमी, अरे भाई साहब ये तबाह कर देगा, तो इसको मार के भगाया जाए हमेशा के लिए। तो लिखो वाटरलू की लड़ाई, हेडिंग में लिखो वाटरलू की लड़ाई। वाटर हाँ वाटरलू की लड़ाई, वाटर लोगों का वाटरलू लू लू वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू की लड़ाई। आज दूसरा दिन है एसएसटी के, हाँ कालो बा एसएसटी नो, काले निकल आज वो मंगा रहा आज। आसमान में बोल हाँ, लिखो वाटरलू लड़ाई, हेडिंग डाल नीचे से, नीचे से लिखो 18 जून 1815। जून हाँ 18 जून 1815 हो गया। अच्छा ठीक है, क तारीख हुआ था, 18 जून को हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। तो कहीं पर तो हुआ होगा, हाँ तो जगह का नाम लिख लो। वाटरलू गांव था, बेल्जियम देश है। बेल्जियम हाँ देश का नाम है बेल्जियम। हाँ ठीक है ना, का नाम है, जगह का नाम है वाटरलू, गांव है, जैसे डुबकी गांव है ना, तो ये लड़ाई होता है डुबकी का लड़ाई बोल दिया जाएगा। तो वाटरलू गांव था बेल्जियम में, ठीक है ना, वो पहाड़ी इलाका है। तो वहां पर ये हुआ, देखो अब देखो किसका किसके बीच में होगा, होगा ना। हाँ तो लिखो फ्रांस, यूरोप यूरोप देश, फ्रांस यानी सेना, सेना में लिखो फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस में नेपोलियन था ना, फ्रांस के सामने लिखो नेपोलियन, फ्रांस में नेपोलियन, फ्रांस के नेपोलियन था, ठीक है ना। अब देखो नीचे लिख लो, नीचे पढ़ लो। हाँ अब जो गठबंधन सेना, गठबंधन सेना, नेपोलियन तो अकेले था फ्रांस का। अब ये कुछ सेना, कुछ देशों की सेना मिल गया, बोला कि चलो हम सब मिल के इसको हराते हैं, तो जैसे वो गठबंधन हो गया, बस में गया। हाँ तो गठबंधन सेना में लिखो कौन कौन देश था। ब्रिटिश, ब्रिटिश डच, डच जर्मनी, जर्मनी ठीक है ना। और एक वो लिख लो पार्सिया, पार्स पार्सिया, पार्सिया, नाम नहीं सुना पर्सिया देश है, पर्सिया। उस समय ना एक जर्मनी का एक हिस्सा था, जिस तरह से ये बिहार का एक हिस्सा बक्सर है ना, उसी तरह से एक हिस्सा था। पर्सिया हम्म, ठीक है ये सब देश मिल गया। अच्छा ठीक है ये तो मिल गया, तो कोई तो एगो होगा कमांडर, लीड करेगा कोई ना, हेड होगा हेगा ना। ये जो था ना ब्रिटिश डच जर्मनी, ये सब का हेड था बिलिंगटन, बिलिंगटन, वेलिंगटन। ये सब हेड कौन था, बिलिंगटन था, ठीक। हाँ, अच्छा पर्सिया तो कोई हेड होगा ना, उसका था ब्लूचर, अथवा बलूचर, बलूचर पर्सिया का। पर्सिया हाँ वो एक अलग अलग होगा हेड ब्लूचर हाँ ब्लूचर। अब वैसे लिखा नेपोलियन से आगे देखो ले ध्यान से लिखा। सबसे पहले ऊपर नु ऐसे बना हुआ, देखा बे बिलिंगटन की हेडिंग है ना, दिखा रुका देखो बिलिंगटन की सेना ये हो गई, है बीच में नेपोलियन, ठीक है ना, बीच में कौन था, नेपोलियन।
पीछे कौन था? वो पर्सिया। कौन था? पर्सिया। अब तुम ध्यान दोगे पिंटू, बुलचर था ना पर्सिया के। देखो ये 3 हो गया ना, है? ये बोलो तीनों में से बीच में कौन है? हाई है। ये सबको डर हो गया था कि नेपोलियन फिर से हमला करेगा, इसीलिए इसको मारते हैं। तो नेपोलियन के मन में कहा गया कि भाई साहब हमको तो पता चला कि सब मिल के मारेगा, चलो सबसे पहले हमला कर देते हैं। तो ये वेलिंगटन पे हमला कर दिया। ये वेलिंगटन का नाम है, ठीक है ना? यानी ये जो सेना थी, कौन सी सेना थी इसमें? ब्रिटिश, डच, जर्मनी। ये तीनों देशों की सेना को कौन? हाँ, 3 गो देश था। पर्सिया अलगे था, मतलब चारों मिला था। जैसे कि ये तीनों का कमांडर कोई था ना, ये ब्लिंगटन था। ब्लिंगटन था, ठीक है ना? नेपोलियन सोचा कि चलो सबसे पहले हम इसको हरा देंगे ना, तो इसको बाद में देख लेंगे। इधर देखो पिंटू, ना ना ये ना लिखो, है लिखवाया तुमको ना। इसका हेड देखिए ब्लिंगटन। ब्लिंगटन, ब्रिटिश, डच, जर्मनी। का लिखो, का लिखो धो दो। किसका हेड ब्लिंगटन था? चारों देश के ब्रिटिश, डच, जर्मनी, पर्सिया। ना पर्सिया का अलगे था हेड। हाँ तो देखो, हाँ देखो इसमें ब्रिटिश, डच, जर्मनी, पर्सिया हटाओ, पर्सिया कट करो उसको। हाँ देखो, हाँ ठीक है पर्सिया लिखो। गठबंधन से ना पर्सिया भी था, लेकिन जो था ना, ये जो पर्सिया था ना, इसके अलग से कमांडर था। पर्सिया का कमांडर कौन था? ब्लूचर। लेकिन ब्रिटेन किसका था? ये तीनों का, ब्रिटिश, डच और जर्मनी, ठीक है ना? अब बात समझ आ गया है? तो नेपोलियन सोचा ना पिंटू, देखो कि हम जाते हैं इस पे हमला कर देते हैं ब्रिटेन को, इधर इसको हरा देंगे, फिर इसको हरा देंगे। भाई साहब ये पहाड़ी इलाका था, ये कौन था? ये देखो इस सामने से आ गया है, ठीक है ना? अब हम तुमसे लड़ रहे हैं, तुम पहाड़ पे छिपा है। सुबह का बेला था, युद्ध चला, रोक के जो ब्लिंगटन था युद्ध को रोक कर रखा है। ब्लिंगटन पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ था, ठीक है ना? इसको तो फायदा तो मिलबे करेगा। युद्ध खूब दबा के हुआ, दोपहर में तो और तेज युद्ध हुआ। सांझ हुआ ना, तो ये नेपोलियन से यहाँ पर गलती क्या हो गया था? नेपोलियन अपने सेना को बांट दिया था, बोला ना कि तुम कुछ सेना है मेरे साथ आकर ब्लिंगटन की लड़ाई करो, और कुछ तुम मिल के जाओ उसको प्रसिया को रोको, जो बुलचर है उसको रोको। लेकिन रुक ना पाए। बुलचर जो था शाम के अपना सेना लेके पहुंच गया। कहाँ पर? वाटरलू गांव में। कहाँ पर पहुंच गया? वाटरलू गांव में। बस में जा रहा है, वाटरलू गांव में पहुंच गया। और भाई साहब नेपोलियन बेचारा, उसका सेना बीच में, आगे क्या ब्लिंगटन का सेना था, यानी डच, जर्मनी, कौन था वो? डच, जर्मनी और ब्रिटिश। ये 3 गो सेना उसका आगे खड़ा है, अब बीच में नेपोलियन फ्रांस खड़ा है, अब पीछे कौन खड़ा है? पर्सिया। अब होनियो से मार रहा है, हेनियो से मार रहा है, तो हारबे करेगा 100%। ये हार गया, वहीं पर हार गया, धर लिया गया। अब तो डर था भाई, नेपोलियन था, इसे डर तो रहबे करेगा। बोला कि इसको इतना दूर लेके जाओ लो कि दोबारा आए नहीं। तो लिखो तो इसको वहां पर मुआए नहीं गए ना, इसको मारा नहीं गया, इसको मारा नहीं गया, इसको पकड़ लिया गया। बोला इसको मारो मत, इसको दुख दो, इसको इतना दूर लेके जाओ कि दोबारा आई भी मत करे। कैसे एक बार भाग के आ गया था 15 में, आया था ना वहां से। हाँ फिर सऊदी राजा बना था, फिर हमला किया, तभी सब डर गया था कि इस बार इसको मारो ना तो काम हम लोग का बिगड़ेगा। तो लिखो अंतिम हार और निष्कासन। हाँ हार और निष्कासन। अंतिम हार और निष्कासन लिखो पॉइंट में। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया। देखो पहला पॉइंट, इसी द्वीप पर 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अच्छा सेंट हेलेना द्वीप पर कब भेजा था? 1815 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1815 में, ठीक है ना? तो लिख लो नेपोलियन को, लिखा है ना सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, कोस्ट में लिख लो 1815।
समझ जाओगे कब जगह था, लिख लो। 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई इसी द्वीप पर। हाँ 1821 में 6 साल बाद इसका मृत्यु हो गया। और नेपोलियन का अंतिम युद्ध था यही। और यही अंतिम। हाँ नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन था, वाटरलू। कैसे बेचारा, आप देखो सेंट हेलेना द्वीप है कहाँ बा, ये बहुत दूर है, यहाँ से भागना तो संभव है ही नहीं, ये समुद्र के बीचों बीच में है। तुम जाओगे इसे भाग के, मछली खा जाएगी, सांप काट देगा, कैसे जाओगे हैं? हाँ अब देखो सेंट हेलेना द्वीप है कहाँ बा, ये तुम्हारा फ्रांस, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा फ्रांस है, यहाँ से नाई में बांध के ले गया इसको, और ये हमारा एक द्वीप है सेंट हेलेना द्वीप, दिख रही है वाला यहाँ पर। देखो ये आपका फ्रांस यहाँ पर है, यहाँ से पकड़ ली इसको, पकड़ के जहाज में बांध के ले गया, और ये हमारा सेंट हेलेना द्वीप यहाँ पर दिख गया। हाँ चलता है ना, आएगा तो मारिए है मार देगा उसको। क्यों? नेपोलियन जैसे जाया था तो लोग नहीं मारते। एक सेकंड रुक जा। नेपोलियन जो था ना, इसको बंदी बना के बांध दिया, हाथ बांध के लेके इस द्वीप पे छोड़ दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर। ये जे इसका 1821 में मृत्यु हो। ये जो आदमी उस समय कोई होगा पता ना है, लेकिन इस द्वीप पे छोड़ दिया, लेकिन अब ये जो आदमी रहता है, ये जो आदमी रहता है होगा ना, तो 6 साल जहाज आए रही तो अफ्रीका चली गई, काहे को ये जैसे कैसे भाग जाएगा, जहाज कौन लेके आएगा इसको, तो कैदी बना के रखा गया जेल में ना, तो कौन लेके आएगा इसको यहाँ पर ना, इधर कहाँ भाई, इधर इधर कौन आएगा, इधर अंग्रेजे का दबदबा था, इधर कौन आएगा लेकर, अंग्रेज इधर बांध दिया, बस नेपोलियन मर गया। तो मार्ग नहीं था जाने के लिए कहीं ना, मार्ग था तो कौन लेके जाएगा इसको भाई, चारों तरफ दुश्मन है, तो अंग्रेजों ने इसका दुश्मन था, वह लेके यह बांध गया। अब भारत में तो अंग्रेज रहेगा, तो इसलिए को बचाने कौन आएगा, इसलिए इसका हारिए गई है। मेन राजे जब हारे तो ना ऐसे होगा, इसमें कोई शक। अंग्रेजी मिलके हाँ हाँ अंग्रेज, ब्रिटिश, जर्मनी, डच मिलके, अंग्रेज हाथ ना हाँ यूरोप महाद्वीप का है इधर ना ना, ये जो है ना आयरलैंड, ये सब जो है ना, ये लंदन, इंग्लैंड, ये संयुक्त राज्य मिला के सब इसको अंग्रेज बोला जाता है, डच उसको। बस में गया, अरे बाप रे बहुत खतरनाक था गोरा। अमेरिका का राजा करे चा इसमें कोई शक बताओ पिंटू, अब बताओ, अब पिंटू ता से कहम कि नेपोलियन अब फिर अब जब से अभी हार गया 1815 में, इसको लेके कहाँ फेंक दिया गया, कहाँ चला गया, इसको छोड़ दिया गया, सेंट हेलेना द्वीप पे छोड़ दिया गया। ठीक है, जब छोड़ दिया गया तब क्या होगा यूरोप में, बताओ। अब तुमको बताया जाएगा, अब यूरोप में हाँ अपराधन चालू हो, कैसे भाई साहब उसको, अब तो अब लोग को तो बर्दाश्त, हाँ अब चला गया, अब तो मेटर्निक आएगा, मेटर्निक अब आएगा, अब एथी करेगा, अब तुमको समझ में आएगा बढ़िया से। अब तुमसे बोलेगा कि मेटर्निक घोर प्रतिक्रियावादी था, ये चाह रहा था कि पुराना अथी हो, अब तुमको समझ में आएगा ना। अब बताओ, वही सब तुमको इतना कहानी नहीं सुनाते, तुमको समझ में आता है बार बार समझ कि नेपोलियन आखिर है कौन, है कौन, है कौन, का था, काहे। अब इसे कोई पूछेगा, अरे तो किया था लेकिन कुछ साल बाद किया था, बाद में देखना ना मेटर्निक एथी करेगा, पुरातन व्यवस्था लागू करेगा, घोर प्रतिक्रियावादी बोलेगा, जो पहले था वही किया, मेटर्निक दूसरे को राजा बनाएगा, राजा बन गया, फिर राजा कुछ ही कंट्रोल करेगा, फिर उस राजा को मार के भगा दिया जाएगा, देश का राजा भाग जाएगा, फिर मेटर्निक को मार के भगा दिया जाएगा, तब वहां से लोकतंत्र बनेगा। यानी अगर विश्व के इतिहास में अगर पढ़ा जाएगा सबसे बढ़िया कोनो थी, तो ये फ्रांस की क्रांति बहुत दुनिया में योगदान दी है। फ्रांस की क्रांति का इसको डर था, किसको, यूरोप के जो राजा था सबको डर था कि दोबारा इतना दबाया था ना 1815 के बाद, कि दोबारा नेपोलियन ऐसा पैदा ना हो। डर था कि नेपोलियन का दोबारा ऐसा कोनो पैदा हो गया
तो फिर तबाही मचा देगा। इसीलिए बुद्धिमान आदमी को जिंदा नहीं रहने दिया जाए। इसीलिए सब जानते हुए चुपचाप रहना चाहिए। भाई हमको पते ना है के मरने जा रहा है झूठे मतलब जिंदगी बहुत लंबा है का बेचारा नेपोलियन। लेकिन देख लो कहाँ से उठ के आया, कहाँ से कहाँ चला गया है, इसको कहते हैं। और वही तो ले आप आओ भी पूरा देखो नेपोलियन भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इहो करता था ना। दोस्त ना हमला को ले रहे थे। दूसरा बात ना थोड़ा सा देखो, जो मान लो तेरे साथ जे एथी करेगा ना, तो जैसे मान लो कि अगर हम ही खुद अमीर होकेंगे तो कबो कबो पड़ोसी के दाब देंगे, हट का बतिया रहा है मेरे हाँ। सामने, दाब देना तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है रुबाब किसी में। बात ये है और कोई बात नहीं है। और कल तुमको हम पढ़ाएंगे भाई साहब नेपोलियन के पतन के बाद क्या होता है। यूरोप की विजयी शक्तियां ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलके 1815 में मीटिंग किया था, वजह से वियना कांग्रेस शुरू हो गया था। वियना सम्मेलन काल पढ़ेंगे, वियना सम्मेलन, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि आज इसको बुक पीडीएफ जितना लिखवा दी है आज तक ले घिस के पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है ना। ताकि बढ़िया से अगर समय मिलेगा ना पिंटू तो बढ़िया से शेयर कर लेना प्रिंट बुक पीडीएफ में से देख के। अच्छा हमको जाएंगे ना तो